हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू ट्रेन योर ब्रेन। और आज की क्लास में हम कर रहे हैं लास्ट 6 मंथ से मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। इससे पहले भी आपको लास्ट 6 मंथ्स के करंट अफेयर की 2 क्लास दी जा चुकी हैं। जिसने वो क्लास नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां से जाके आप देख सकते हैं। गाइस, यहाँ पे जो क्वेश्चन लिए जा रहे हैं वो आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लखनऊ में आयोजित सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? ज्वाला गुप्ता, पीवी सिंधु, अश्विनी पोनप्पा या साइना नेहवाल। किसने जीता है? सही आंसर है यहाँ पे पीवी सिंधु। पीवी सिंधु ने सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीता है। और इन्होंने ये जो खिताब जीता है भारत की ही मालविका बंसोड़ को हराया है, जो कि भारत की ही है। याद रखेंगे यहाँ पे सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट है ये, और किसने जीता है? तो पीवी सिंधु ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, भारत में किस नृत्य को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को की सांस्कृतिक सूची में शामिल किए जाने के लिए नामित किया है? ऑप्शन है हमारे पास कथक, गरबा, भोजपुरी या डांडिया। तो क्या होगा सही आंसर? सही आंसर है हमारे पास गरबा। सही आंसर है हमारे पास गरबा। गरबा को अभी यूनेस्को की सांस्कृतिक सूची में शामिल कर लिया गया है। गरबा गुजरात का एक डांस है, इसको यूनेस्को की सांस्कृतिक सूची में शामिल किया गया है। इससे पहले दुर्गा पूजा को शामिल किया गया था। दुर्गा पूजा किस राज्य में फेमस है? तो पश्चिमी बंगाल का है ये दुर्गा पूजा। इसको भी यूनेस्को की सांस्कृतिक सूची में शामिल किया गया था, और इस बार शामिल किया गया है गरबा को, जो कि गुजरात का नृत्य है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विश्व जल सप्ताह 2022 का आयोजन 23 अगस्त से 1 सितंबर तक किया गया। इसकी शुरुआत कब से हुई थी? ऑप्शन है हमारे पास 1971, 1981, 1991 या 2001। क्या होगा सही आंसर? सही आंसर है यहाँ पे 1991। विश्व जल सप्ताह की शुरुआत कब हुई थी? 1991 में हुई थी। इसका थीम देख लेंगे हम यहाँ पे। विश्व जल सप्ताह का थीम रहा था सीइंग द अनसीन वैल्यू ऑफ वाटर। सीइंग द अनसीन वैल्यू ऑफ वाटर। चलिए आगे देख लेते हैं। और हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ का अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम शहीद आजम भगत सिंह के नाम पर रखे जाने की सहमति बनी है? मोहाली, गुड़गांव, भटिंडा या चंडीगढ़। क्या होगा सही आंसर? तो सही आंसर है हमारे पास चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ हवाई अड्डे को अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है ये चंडीगढ़ का, इसको भगत सिंह के नाम पर इसका नाम रखे जाने के लिए सहमति बन गई है। चंडीगढ़ हवाई अड्डे की बात कर लेते हैं। तो चंडीगढ़ हवाई अड्डे का टर्मिनल कहाँ पे स्थित है? मोहाली पंजाब में। मोहाली पंजाब में इसका टर्मिनल स्थित है। बात कर लेंगे हम यहाँ पे थोड़ी सी भगत सिंह के बारे में। भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? 28 सितंबर 1907 को हुआ था। और किस प्लेस पे हुआ था? तो लायलपुर पंजाब प्रांत में हुआ था। और 23 मार्च 1931 को इन्हें फांसी दे दी गई थी। चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारत यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का हिस्सा कब बना था? 1876 में, 1886 में, 1896 में या 1901 में। कब बना था? तो सही आंसर है यहाँ पे 1876 में। 1876 में भारत यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का हिस्सा बना था। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का हिस्सा बना था।
ये जो संगठन है यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, ये दुनिया का दूसरा सबसे पुराना संगठन है। बात कर लेंगे इसके हेडक्वार्टर की, तो इसका हेडक्वार्टर है बर्न में, जो कि स्विट्जरलैंड की कैपिटल है। स्विट्जरलैंड की कैपिटल बर्न। अभी करंट में न्यूज है, अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड करंट में न्यूज है अभी कि आबिदजान में 27वां जो यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन हुआ है उसमें भारत को चुना गया है। और 2025 में जो 28वां होगा वो कहाँ होगा? दुबई में होगा। इस बात को भी याद रखेंगे, 28वां यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन ये कहाँ पे होगा? दुबई में होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारत में खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी IOAA पर आयोजित 15वें अंतरराष्ट्रीय ओलंपियाड की पदक तालिका में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है ये हमें बताना है। पहला स्थान, दूसरा, तीसरा या पांचवा? तो भारत ने यहाँ पे तीसरा स्थान हासिल किया है। इसमें भारत ने 3 गोल्ड जीते थे और 2 सिल्वर जीते थे। भारत तीसरे स्थान पर संयुक्त रूप से सिंगापुर के साथ आया है, यानी कि भारत और सिंगापुर दोनों ही तीसरे स्थान पर हैं। ये जो आयोजित हुआ था 15वां अंतरराष्ट्रीय ओलंपियाड, इसका प्लेस याद रखेंगे, ये जॉर्जिया में आयोजित हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इंडो रसियन राइफल प्राइवेट लिमिटेड कहाँ स्थित है? इसमें 6.1 लाख AK-203 असॉल्ट राइफल्स का निर्माण करेगा। ये इंडो रशियन राइफल प्राइवेट लिमिटेड ये कहाँ स्थित है? ऑप्शन है हमारे पास अमेठी, नोएडा, गौतम बुद्ध नगर या बुंदेलखंड। तो क्या होगा सही आंसर? सही आंसर है यहाँ पे अमेठी। इंडो रशियन राइफल प्राइवेट लिमिटेड कहाँ पे स्थित है? तो ये अमेठी में स्थित है। के लिए 5,124 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह कहाँ भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल बस लॉन्च करेंगे? ये बताना है। ये भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल बस है, इसको लॉन्च किया जा रहा है। तो ये कहाँ पे लॉन्च होगी? ऑप्शन है हमारे पास भटिंडा, ग्वालियर, पुणे या दिल्ली। क्या होगा सही आंसर? सही आंसर है हमारे पास पुणे। पुणे में सबसे पहली स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल बस लॉन्च की जा रही है। आगे देख लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एशिया के सबसे बड़े निजी अस्पताल का उद्घाटन कहाँ किया है? फरीदाबाद, गुड़गांव, गाजियाबाद या नोएडा? क्या होगा सही आंसर? सही आंसर है यहाँ पे फरीदाबाद। फरीदाबाद में एक अस्पताल बनाया गया जो एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल होगा और इसका उद्घाटन किया है मोदी जी ने। और इस अस्पताल का नाम क्या है? इस अस्पताल का नाम याद रखेंगे अमृता अस्पताल। ये 550 बेड के साथ शुरू किया गया है और ये जो अस्पताल है 133 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है, ये भी पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, मंकी पॉक्स की जांच करने के लिए पहला स्वदेश निर्मित RT-PCR किट किस कंपनी ने विकसित किया है? ऑप्शन है हमारे पास ट्रांस एशिया बायोमेडिकल, MU लिमिटेड, कैथल बायोटेक लिमिटेड एंड ADG बायोमेडिकल लिमिटेड। क्या होगा सही आंसर? तो सही आंसर है हमारे पास ट्रांस एशिया बायोमेडिकल्स। इस कंपनी ने सबसे पहले मंकी पॉक्स की जांच करने के लिए ये वाली किट विकसित की है जो कि स्वदेश निर्मित है। इस किट को आंध्र प्रदेश के मेडिटेक जोन में पेश किया गया था
और इसको किसने पेश किया था? तो अजय कुमार सूद ने पेश किया था। अजय कुमार सूद, जो कि भारत के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार हैं, अजय कुमार सूद। बात कर लेंगे मंकी पॉक्स की। तो मंकी पॉक्स का पहला मामला कब आया था? मंकी पॉक्स का पहला मामला 1970 में आया था, इसको भी याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, देश की सबसे बड़ी बैंक भारतीय स्टेट बैंक स्टार्टअप के लिए खास तौर पर समर्पित अपनी पहली शाखा कहाँ खुली है? तो ऑप्शन है हमारे पास दिल्ली, बेंगलुरु, कोलकाता या चेन्नई। तो क्या होगा सही आंसर यहाँ पे? सही आंसर है यहाँ पे बेंगलुरु। भारतीय स्टेट बैंक ने अपनी सबसे पहली शाखा खोली है जो कि स्टार्टअप के लिए समर्पित है, तो वो खोली है बेंगलुरु में, याद रखेंगे इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, भारत सरकार अगले साल 15 से 17 फरवरी तक किस शहर में 23वें इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो का आयोजन करने वाली है? ऑप्शन है हमारे पास हैदराबाद, चेन्नई, कोलकाता या मुंबई। क्या होगा सही आंसर यहाँ पे? सही आंसर है यहाँ पे कोलकाता। तो भारत सरकार कोलकाता में 23वें इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो का आयोजन करेगी। और ये जो सी फूड शो हुआ है, ये कौन सा सी फूड शो था? तो 23वां सी फूड था, इसको याद रखेंगे, ये 23वां शो था। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, किस टेनिस स्टार ने 9 अगस्त को टेनिस से संन्यास की घोषणा की है? ऑप्शन है हमारे पास मार्गरेट कोर्ट, स्टेफी ग्राफ, हेलन विल्सन या सेरेना विलियम। तो किसने संन्यास की घोषणा करी है, हमें ये बताना है। राइट ऑप्शन है यहाँ पे सेरेना विलियम्स। और ऊपर जो तीन है ये ऑलरेडी संन्यास ले चुकी हैं, यहाँ पे सेरेना विलियम्स संन्यास लेने वाली है। इन्होंने घोषणा कर दी है 9 अगस्त को कि ये संन्यास लेने वाली है। सेरेना विलियम्स के बारे में बात कर लेंगे तो ये टेनिस प्लेयर हैं और यूएसए से हैं। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में शामिल होने वाला अंतिम राज्य कौन है? ऑप्शन देख लेंगे, मणिपुर, असम, केरल या गोवा। तो सही आंसर है हमारे पास असम। असम सबसे बाद में शामिल हुआ है वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में, और ये 28वां राज्य है। ये वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में शामिल होने वाला 28वां राज्य है। 2022 में एक मोबाइल ऐप भी आया था, मेरा राशन, जिसको मोबाइल ऐप का नाम था मेरा राशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, किस देश ने अनिवार्य मृत्युदंड खत्म करने और न्यायाधीशों को अलग अलग अपराध के हिसाब से वैकल्पिक सजा सुनाने की अनुमति देने पर सहमति व्यक्त की है? ऑप्शन है हमारे पास भूटान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान या मलेशिया। क्या होगा सही आंसर? सही आंसर है यहाँ पे मलेशिया। तो मलेशिया ने अपने यहाँ पे मृत्युदंड को खत्म कर दिया है, अनिवार्य मृत्युदंड यहाँ पे खत्म कर दिया गया है और न्यायाधीश अपने हिसाब से वैकल्पिक सजा सुना सकते हैं, इस बात की सहमति दे दी है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। WHO ने भारत के किस राज्य को विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार 2022 के लिए चुना है? ऑप्शन है हमारे पास उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश या कर्नाटक। तो किसको चुना है विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार के लिए, बताना है हमको। आंसर है यहाँ पे झारखंड। झारखंड को विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार के लिए चुना गया है।
WHO के द्वारा। ये भी याद रखेगी कि किसने चुना है, WHO ने। गाइस तो यहाँ पे हमने कवर कर लिया है लास्ट 6 मंथ से कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे एंड सब्सक्राइब करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।